आज की स्टोरी बेस्ड है एक किंग के ऊपर। एक बहुत ही काइंड और नर्चरिंग किंग जो अपनी पूरे किंगडम का बहुत ध्यान रखते हैं, इनजस्टिस नहीं करते, बहुत काइंड है और बहुत सपोर्टिव भी है। एंड किंगडम भी पूरा उन्हें बहुत प्यार करता है, अपने किंग को बहुत ज़्यादा चाहता है पूरा किंगडम। एंड किंग इज़ वेरी सेटिस्फाइड जो भी चीज़ें उन्हें ऊपर वाले ने बख्शी हैं। प्यार है, सम्मान है, रिस्पेक्ट है, केयर है। सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करते हैं किंग को, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे इंसान है। लेकिन जैसे कि हर स्टोरी में होता है, एक कमी रह जाती है, हर एक की लाइफ में एक कमी रह जाती है और हम सोचते हैं कि काश ये कमी नहीं होती तो ये स्टोरी हमारी पूरी होती, परफेक्ट होती। हमारे साथ भी होता है। मैं भी कई बार सोचती हूँ मेरे बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रेट होते तो मुझे अच्छा लगता, या फिर कई लोग कहते हैं कि ऐश्वर्या राय की नाक थोड़ी सी और ज़्यादा ऊँची होती तो बहुत खूबसूरत लगती वो। हम सभी को एज अ ह्यूमन, हम सभी को कुछ ना कुछ कमियां नज़र आती हैं, खुद में भी और दूसरों में भी। हम चाहते हैं थोड़ा सा ही ऐसा होता तो परफेक्ट होता। राजा के साथ भी कुछ ऐसा ही था। राजा ने कई सारी जो जंग थी, जो युद्ध थे, जो वॉर्स थी, उनमें पार्टिसिपेट किया था। और जैसा कि आपको पता है कि जब किसी को हर्ट करते हैं तो खुद भी थोड़ा बहुत तो हर्ट होते ही है। राजा की एक आंख और एक पैर नहीं था। अब राजा के दिल में कई बार ये सवाल आते थे कि जब मुझे मेरी प्रजा या मेरा किंगडम या आने वाली जनरेशन्स याद करेंगी तो वो कैसे याद करेंगी। मैं काइंड था, मैं सपोर्टिव था, मैंने कभी इनजस्टिस नहीं किया ऐसे, या फिर मैं काड़ा था, मैं लंगड़ा था ऐसे। एक दिन सोचते सोचते राजा को अचानक से दिल में ये ख्याल आया कि उन्हें अपनी एक पिक्चर बनवानी चाहिए। अब उस टाइम पे चूंकि कैमरास तो होते नहीं थे, मोबाइल्स नहीं होते थे, एडिटिंग एप्लीकेशंस नहीं होती थी, डिलीट के ऑप्शंस नहीं होते थे, तो पेंटर बुलाए जाते थे जो कैनवस के ऊपर हाथों से खूबसूरत तस्वीरें बनाया करते थे। राजा ने अपने किंगडम में ऐलान करवाया, एक अनाउंसमेंट करवाया कि राजा को एक ऐसे पेंटर की तलाश है जो उनका खूबसूरत सा पोर्ट्रेट, एक पिक्चर बना सके। और अगर वो पिक्चर बहुत खूबसूरत हुई, राजा को बहुत पसंद आई, तो पेंटर को काफ़ी सारे रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, एक अलग दर्जा मिलेगा राजा की कोर्ट में, राजा की सभा में। लेकिन अगर थोड़ी भी मिस्टेक हुई तो उसको उतनी पनिशमेंट भी मिलेगी। अब राजा तो राजा है, काफ़ी सारे पेंटर्स थोड़े से डर गए और राजा के सामने नहीं गए। कई हफ्ते निकल गए, महीने निकल गए और काफ़ी टाइम निकल जाने के बाद में राजा भी थोड़े उदास हो गए कि कोई भी पेंटर सामने नहीं आया। और वो ये सोच कर के थोड़े से डिप्रेशन में चले गए कि शायद मैं सच में पेंटिंग में अच्छा नहीं लग सकता, इसलिए किसी ने हिम्मत नहीं की। एक दिन जब राजा का कोर्ट, राजा का दरबार चल रहा था, तो एक बुजुर्ग व्यक्ति ने, एक ओल्ड एज पर्सन ने एंट्री की और उन्होंने रिक्वेस्ट की राजा से कि आप मुझे अपना दें। राजा ने कहा, आप बुजुर्ग हैं, आपके हाथ भी अब तो कांपते होंगे, आप कैसे पेंट ब्रश हाथ में लेंगे और कैसे पिक्चर पूरी कर पाएंगे। तो बुजुर्ग ने कहा, आप मुझे एक चांस दे के देखिए, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। राजा ने कहा, ठीक है, वैसे भी कोई है तो नहीं जो बना रहा है, तो इन्हीं को एक चांस दे देते हैं। राजा ने एक मौका उन बुजुर्ग व्यक्ति को दे दिया। कुछ महीने लगे और राजा की पिक्चर बनके तैयार हो गई। दिन आया उस पिक्चर को एग्जिबिट करने का, उसका अनावरण करने का प्रजा के सामने। राजा ने एक बहुत बड़ी सी पार्टी रखी और काफ़ी सारे लोगों को, अपनी पूरी प्रजा को इनवाइट किया और कुछ खास लोगों को भी। अब उस पिक्चर का अनावरण किया गया जो कि उन बुजुर्ग व्यक्ति ने ही किया था। और जैसे ही उस पिक्चर को अनकवर किया गया, उसके ऊपर से पर्दा हटाया गया, जो लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे सारे के सारे हक्के बक्के रह गए और राजा खुद भी। रीज़न क्या था? रीज़न था कि वो पिक्चर बहुत ही खूबसूरत बनी थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि शायद पेंटर ने उसमें कुछ आर्टिस्टिकनेस डाल करके जो ड्रॉबैक्स थे, जो कमियां थी, उनको छुपा दिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। राजा इसलिए खुश थे क्योंकि राजा की जो एक आंख नहीं थी, उन बुजुर्ग व्यक्ति ने उस आंख को बंद दिखाया पिक्चर के अंदर और राजा को दिखाया तीरंदाजी करते हुए। आपको सभी को पता होगा, आर्चरी करते हुए या तीरंदाजी करते वक्त हमें अपनी एक आंख बंद करनी होती है निशाना लगाने के लिए। तो जो आंख राजा की नहीं थी वो आंख बंद दिखाई गई और राजा का जो एक पैर नहीं था उसे छुपाया गया घोड़े के ऊपर।
राजा को दिखाया गया कि वो घोड़े पे बैठ करके आर्चरी कर रहे हैं, तीरंदाजी कर रहे हैं, जिसमें उनकी एक आंख बंद है और एक पैर उनका नजर नहीं आ रहा। ना ही उस पिक्चर में झूठ बोला गया और ना ही सच को छुपाया गया, केवल एक दृष्टि भ्रम पैदा किया गया, इल्यूजन। और राजा ये देख के बहुत खुश हुए और उन्हें लगा कि ये बुजुर्ग व्यक्ति ना सिर्फ टैलेंटेड हैं बल्कि ये ऑनेस्ट भी हैं अपने काम के साथ। इन्होंने पूरी ईमानदारी से इतना खूबसूरत काम किया और ये देख करके राजा ने उन्हें बहुत सारे रिवॉर्ड्स दिए और एक अपने कोर्ट में, अपने दरबार में उन्हें एक अलग सा पद दिया, एक अलग सा सम्मान दिया। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको यूनिवर्स कोई अपॉर्चुनिटी देता है, थोड़ी सी ट्रिकी ज़रूर लगती है बट उसे जाने मत दीजिए। अगर अपॉर्चुनिटी एक बार चले जाएगी तो आप नहीं जानते कि आप कितना बड़ा चांस खो देंगे, लेकिन आप थोड़ी सी अगर कोशिश करेंगे तो शायद आप सक्सेस हो जाए। तो कहने का मतलब यही है, कोशिश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट स्टोरी जल्दी लेकर के आऊँगी, कमेंट्स कीजिएगा, मोटिवेशन मिल जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।